तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे वीडियोस में। और जैसे कि वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, हम बात करने वाले जो हाल ही में हुए एक घटना के बारे में, टाइटैन सबमर्सिबल, जो कि काफ़ी दुखद घटना थी टाइटैनिक से जुड़ी। तो चलो अब बात करते हैं आगे इस बारे में। इस वीडियो के शुरुआत से ही मैं आपको कह दूं कि ये दुखद घटना शायद रोकी जा सकती थी। हाँ, आपने सही सुना, ये घटना रोकी जा सकती थी। कैसे? जो 5 लोग उस सबमरीन के अंदर शामिल थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन्हें बचाया जा सकता था। तो इस टॉपिक की तह तक जाने के लिए पहले हम इंसिडेंट के बारे में नहीं, इस सबमरीन को बनाने वालों के बारे में बात करेंगे, जो कि ओशन गेट के नाम से ये कंपनी कहलाई जाती है। ओशन गेट एक यूएस बेस्ड प्राइवेट कंपनी है और ये कंपनी टूरिज्म, इंडस्ट्री, रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए क्रूड सबमरीन्स प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। यानी कि वो सबमरीन्स जहाँ पे इनके क्रू मेंबर्स होंगे, और ये उन सभी दर्शकों को एक सबमरीन प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। और इस कंपनी के 2 मेजर फाउंडर्स है, जो कि है स्टॉकटन रश और गुइल्लेर्मो सॉनलेन, जिनमें से जो रश है उन्हें बचपन से ही एविएशन और स्पेस ट्रैवल में काफी इंटरेस्ट था और महज 18 साल की उम्र में ही उन्होंने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया था। लेकिन रश उम्र के साथ साथ अपनी दिलचस्पी समुद्रों के गहराइयों में ले जाने लगे, और इसी के चलते रश ने वक्त के साथ साथ टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और एक दिन उन्होंने फैसला लिया कि सबमरीन परचेज क्यों ना किया जाए। लेकिन जब उन्होंने वो डिसीजन लिया, तब उन्होंने एक चीज रियलाइज की कि पूरी दुनिया में 100 से भी कम प्राइवेटली ओन्ड सबमरीन्स है, यानी कि जो सबमरीन्स प्राइवेट है वो काफी कम है। जिस वजह से जो उन्होंने शुरुआत में सोची थी कि वो सबमरीन खरीदेंगे, डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की सबमरीन बनाए। कंपनी ने रियलाइज किया कि इंडस्ट्री बूम ना होने के 2 रीजन है। पहला, इसकी बैड रेपुटेशन एज अ डेंजरस व्हीकल, और दूसरा गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स, जिससे इस इंडस्ट्री में इनोवेशन स्लो है। 2019 में रश ने पैसेंजर्स वेसल सेफ्टी एक्ट ऑफ 1993 पर अपने व्यूज दिए कि 1974 के बाद कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और रश के अकॉर्डिंग सबमर्सिबल्स वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट व्हीकल है। और एक कमीशन रिसर्च भी कंडक्ट करवाई कि अंडर वाटर टूरिज्म की बहुत डिमांड है। सॉनलेन, जो कि कंपनी के दूसरे फाउंडर थे, उनके अकॉर्डिंग कंपनी का एम एक 5% कमर्शियल सबमर्सिबल बनाना है, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पीपल ऑपरेट कर सकते हैं। और कंपनी की टैगलाइन भी इससे रिलेटेड थी, ओपन द ओशन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। कंपनी के फर्स्ट सबमरीन थी एंटीपोर्ट, और कंपनी का फर्स्ट पेइंग टूरिस्ट सन 2010 में स्टार्ट हुआ था, और 2011 में इसका यूज एसिस गवर्नर शिप का एक सर्वे करने में हुआ था, जो 1951 में डूबी थी। ओशन गेट ने 2013 में खुद अपनी सबमरीन डिजाइन करने स्टार्ट कर दी थी ताकि थोड़े पैसे बचे, और सॉनलेन ने कंपनी ये लेकर छोड़ दी थी कि कंपनी अपनी इंटेंशन भूल चुकी है। ओशन गेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की मदद से अपनी कस्टम बिल्ट सबमरीन बनाई थी, जिसका नाम पड़ा था साइक्लॉप्स। लेकिन बाद में उन्होंने वो नाम रख दिया साइक्लॉप्स 1, जिसका पहले हल कार्बन फाइबर से बनाने का प्लान था। लेकिन बाद में ओशन गेट ने साइक्लॉप्स के लिए स्टील हल डिसाइड किया, जो कि उसका नया इंटीरियर, अंडर वाटर सेंसर्स और गेम पैड पायलट कंट्रोल सिस्टम बनने वाला है। और 2018 मार्च को साइक्लॉप्स 2 के हल के लिए कार्बन फाइबर ऑर्डर किया गया, और साइक्लॉप्स 2 को वापस से रीनेम कर दिया गया टाइटन में। रश ने इस सबमरीन के साथ काफी उम्मीदें लगा दी थी, अपनी भी और लोगों की भी, क्योंकि उन्होंने टाइटन को डिस्क्राइब किया अमेजिंग इंजीनियरिंग फीट, जो कि 13,000 फीट तक इसको टेस्ट किया गया और ये उसमें सक्षम रहा। हाँ, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी टाइटन की कि वो पहला ऐसा सबमर्सिबल था जिसका हल कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना हुआ था, क्योंकि जो बाकी के सबमर्सिबल होते हैं वो मेटल प्रेशर के हिसाब से डिजाइन की जाती है। ये थी टाइटन और ओशन गेट की हिस्ट्री। अब आते हैं इंसिडेंट पर। ओशन गेट टाइटन के थ्रू लोगों को 1912 में हुए द टाइटैनिक इंसिडेंट के रेक यानी मलबा दिखाने ले जाते हैं, जो 12,500 फीट नीचे है। ओशन गेट कंपनी का कहना है कि उन्होंने 50 से ज़्यादा नई लेवल की बहामास के 500 प्रेशर चैम्बर में डाइव टेस्ट कंप्लीट किए हैं। हालांकि इनकी यदि कितनी सक्सेसफुल रही है। इनकी पहली कमर्शियल डाइव थी 2021 में जुलाई में, और इस साल की पहली डाइव थी 18 जून को, जिसमें पॉल हेनरी, हमीश हार्डिंग, शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद और रश खुद थे। अब यहाँ से बातें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि पैसेंजर्स ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए
पे किए थे इस 8 दिन के टूर के लिए। अब इस टूर में जो सबमर्सिबल डाइव लेती है वो तकरीबन 2 घंटा लेती है टाइटैनिक रेक तक पहुंचने के लिए, और तकरीबन 8 घंटे लेती है पूरा डाइव के लिए। हर 15 मिनट उन्हें रिस्पॉन्ड करना होता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये टूर शुरू हुई थी। 16 जून को ये MV पोलर शिप डिपार्ट हुई और 17 जून तक तो ये साइट तक पहुंच भी गई थी। लेकिन तब क्या हुआ कि 5 में से एक पैसेंजर ने पोस्ट कर दिया कि 17 जून को होने वाली डाइव अभी पोस्टपोन हो चुकी है 18 जून तक, क्योंकि जो वेदर कंडीशन है वहां पे वो ठीक नजर नहीं आ रही थी। आगे 18 जून सुबह के 9:30 बजे हमारे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से और 5:30 बजे शाम के इंटरनेशनल टाइमिंग के हिसाब से ऑपरेशन शुरू तो हुआ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर 15 मिनट में सिस्टम में रिस्पॉन्ड करना था एक मैसेज के साथ, लेकिन वही 1.5 घंटे बाद आना बंद हो गया। अब वैसे तो शेड्यूल के हिसाब से सबमर्सिबल को 4:30 बजे शाम के रीसरफेस तो हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ ना देख 7:10 PM को US कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया गया। उस वक्त लेकिन खबर आई कि सबमरीन के पास सिर्फ 96 घंटों का ऑक्सीजन सप्लाई ही बाकी है, जो 22 जून तक अगर सबमरीन ठीक रहे तो। लेकिन खबर ये भी आने लगी कि US नेवी के डिटेक्शन सिस्टम ने एक इम्प्लोजन डिटेक्ट किया था सबमरीन के डाइव के कुछ घंटे बाद ही, जो कि US नेवी ने रिव्यू किया था जब उन्हें मिसिंग की रिपोर्ट मिली। अच्छा, जिनको इम्प्लोजन का मतलब नहीं मालूम, इम्प्लोजन होता है जब सबमरीन या कोई भी ऐसा वस्तु अंदर से फटे और अंदर ही सिकुड़ जाए। अब जब से ये ओशन गेट का सबमरीन गायब हुआ 18 से 22 जून तक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। US कोस्ट गार्ड, US नेवी, कैनेडियन कोस्ट गार्ड इस सर्च और रेस्क्यू एफर्ट्स को जारी रखते रहे। और हैरानी की बात तब हुई जब ये सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ और ये खुलासा हुआ कि टाइटन का जो मलबा वो इत्तेफाक से टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट नीचे मिला है। अगर हम टाइटन के बारे में जानें तो टाइटन की लेंथ 6.7 मीटर और हाइट 2.5 मीटर थी। ओरिजिनली 2020 में इसको 13,000 फीट नीचे के लिए रेडी किया गया था, लेकिन इसको 9,800 फीट कर दिया गया क्योंकि साइक्लिक फैटिग की साइन शो करने लगी थी, जिसमें एक ट्रैक से और ट्रैक साइकिल में प्रोड्यूस होते रहते हैं। पर फिर 2021 में इसको रीबिल्ड करने का दावा किया गया और उसने बताया कि बोइंग कंपनी, जो अमेरिकन MNC है, जो एयरक्राफ्ट रॉकेट एक्सेट्रा डिजाइन करती है, उनसे डिस्काउंट में कार्बन फाइबर मिला है, जिसको बोइंग कंपनी कह रही है उनके पास कोई सेल्स रिकॉर्ड नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ओशन गेट ने टाइटन को 2019 में सर्टिफाई आने से मना कर दिया था और कहा कि ज़्यादा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इनोवेशन में रुकावट बन सकते हैं। और एक बात आप चुकाने वाले, ओशन गेट ने अपनी साइट पर यह क्लेम कर रखा है कि टाइटन डिजाइन्ड एंड इंजीनियर्ड बाय ओशन गेट इनकॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम नासा, बोइंग एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन एज ऑफ 2023। लेकिन अब बोइंग कंपनी और नासा दोनों कह रहे हैं टाइटन प्रोजेक्ट में उनका कोई हाथ नहीं था। स्ट्रेंज। टाइटन में पहले भी इश्यूज रिपोर्ट किए गए थे और 2022 में टाइटैनिक रैक को देखने आने के लिए 3 जो पैसेंजर आ रहे थे उनमें से एक रिपोर्टर डेविड पोग भी रह चुके, और उन्होंने उसी वक्त कहा था कि उस टाइम में भी शिप का जो कम्युनिकेशन है वो 2.5 घंटे के लिए टूट चुका था। और इसी बात पे डेविड ने रश को भी चैलेंज कर दिया था कि क्रू मेंबर्स के पास ब्लूटूथ या GPS सिस्टम मदरशिप से कम्युनिकेट करने के लिए क्यों कुछ नहीं दिया गया है। पर इसके जवाब में रश ने कहा ये शिप गेम कंट्रोलर्स और टच स्क्रीन के बेसिस पे काम करता है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्या आप घर वाले कंपनी से पैसा मांग सकते हैं या उन्हें शो कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं।